हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हू ला ला। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपनी एक सच्ची कहानी पेश करने जा रही हूँ, जो कि मेरी सच्ची कहानी है। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मेरे पति जो है किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। एक्चुअली मेरे पति की नई नई जॉब लगी थी और उन्हें जॉब के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना रहता था। वो हर 15 से 20 दिन बाहर ही रहते थे महीने के, और मैं घर पे अकेली रहती थी। वैसे तो मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी, लेकिन मेरे सास ससुर नीचे वाले पोर्शन में रहते थे और मैं ऊपर रहती थी। दोस्तों, मेरे पति जब बाहर जाते थे वो मुझे बोलते थे कि तुम परेशान मत होना, अगर तुम्हें किसी भी सामान की ज़रूरत हो तो तुम मेरे दोस्त जो अल्केश है उसे बोलना, वो अल्केश तुम्हें वो सामान सारा ला के देगा। अल्केश का हमारे घर पे आना जाना लगा रहता था। अल्केश किसी ना किसी बहाने से हमारे घर पे आता था। जब मेरे पति घर पे नहीं होते थे तभी भी वो आता था। मेरी और मेरे पति की शादी को अभी 4-5 महीने ही हुए थे। मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मैं सिर्फ 18 साल की हूँ। और मेरे पति जो अल्केश था वो मुझसे काफ़ी मजाक किया करता था, और मुझे भी अल्केश और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि अल्केश और मैं जो है, मेरे पति का वो बहुत अच्छा दोस्त था, तो वो हम अक्सर हमारे घर पे आता था। हम साथ में मूवी भी जाते थे। और अल्केश ने कहा कि मेरे पति अल्केश को कह के गए थे कि तेरे भाभी को मार्केट में कुछ सामान चाहिए, कुछ ख़रीदना हो तो उसे दिलवा दिया करना, क्योंकि वो अभी नई नई इस जगह आई है, वो कुछ ज़्यादा जानती नहीं है। और सच भी है, क्योंकि मेरी शादी जो है, मैं एक गाँव की लड़की हूँ और मेरी शादी शहर में हो गई है। शहर के लोगों को मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, और मेरे को बहुत दिक्कत होती थी मार्केट जाके सामान ख़रीदने में, और मैं जानती भी नहीं थी कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है, तो मुझे दिक्कत तो होती थी। तो मेरे पति ने जब मुझे कहा कि तुम अल्केश को बोलना, तो मैं बात से एग्री हो गई, और मैंने कहा ठीक है, अल्केश के साथ मैं अल्केश को बोल दूँगी, मैं अल्केश मुझे शॉपिंग करवा देगा। दोस्तों, मुझे जब भी कोई भी सामान की ज़रूरत होती थी मैं अल्केश को बोलती थी, और अल्केश मुझे वो सब सामान ला के देता था। एक दिन की बात है, घर में कुछ इम्पोर्टेंट सामान ख़त्म हो गया था, और अल्केश मेरे पति को भी इस बार गए हुए 1 महीना हो गया था। वहाँ पे काम था, वो हो नहीं पाया था, मेरे पति को रुकना पड़ा। लेकिन मेरे पति ने बोला तुम घबराओ मत, उसके मेरे आने के बाद मैं पूरे 8 दिन की छुट्टियाँ लूँगा और 8 दिन तुम्हारे साथ ही बिताऊँगा। अब 15-16 दिन हो चुके थे, मेरे पति मेरे से दूर थे, मेरा दिल बेचैन था। मेरे पति की और मेरी फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन फ़ोन पे बात होने में मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अब हुआ कुछ ऐसा कि मैंने अल्केश को सामान लाने को बोला। अल्केश सामान लेके आया। अल्केश के हाथ में सामान था, और उसने मुझे बोला लो सामान ले लो। अब सामान लेते वक्त मेरा हाथ गलत जगह पर लग गया। मैं एकदम से घबरा गई, मैंने अपने हाथ पीछे किया और अल्केश को बोला आप सामान रख दो। अब मुझे लगा पता नहीं अल्केश मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, पता नहीं उसके बारे में उसके मन में क्या चल रहा होगा, मुझे लेके क्या सोच रहा होगा, कैसी फीलिंग्स होगी। मैं काफ़ी घबरा गई और मैंने जल्दी से अल्केश को वहाँ से जाने को बोल दिया। उसके 4-5 दिन तक मैंने अल्केश को कोई फ़ोन नहीं किया कि उसको सामान के लिए बोलूँ, क्योंकि मुझे मन ही मन में गिल्ट सा महसूस हो रहा था कि अल्केश पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसके मेरे को लेके क्या, मेरे पति को क्या बोलेगा। मैं बहुत डरी सी हुई थी। उसके 2-4 दिन बाद क्या होता है, हमारे घर का गैस का सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, और मेरे सास ससुर उन्होंने कहा कि देखो तुम अल्केश को बोलो, अल्केश लाके दे देगा। अब गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया था, मुझे खाना बनाना था, और सास ससुर मैं काफ़ी परेशान थी, तो मैंने अल्केश को फ़ोन किया। मैंने कहा अल्केश, वो गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तुम प्लीज़ अरेंज कर दो कहीं से भी। अल्केश ने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसके घर पे गैस का सिलेंडर है एक्स्ट्रा, वो ला के दे देगा। और मैंने कहा ठीक है। अल्केश शाम को आता है, वो गैस का सिलेंडर लेकर आता है। मैंने उसको आने के बाद मैंने कहा अल्केश साथ में चाय पीते हैं, और मैंने उसे चाय वाय पिलाई। मुझे लगा अल्केश को इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है, और शायद उसने भी मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना है, और सब कुछ ठीक है हमारे बीच में, तो मैं काफ़ी नॉर्मल हो गई। फिर अल्केश ने मुझे कहा कि उसको मूवी नहीं लगी है, उसका दोस्त भी यहाँ पे नहीं है, और तुम अपन एक काम करते हैं, हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। मुझे भी काफ़ी अजीब लगा कि अल्केश के साथ पिक्चर देखने में आज से पहले कभी गई नहीं थी, तो मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था। तो अल्केश की बात मानकर मैं उसके साथ पिक्चर देखने चली गई। अब अल्केश ने पिक्चर जाते वक्त मेरे कंधे पे हाथ रख लिया मूवी देखते वक्त, तो मुझे नॉर्मल सा लगा कि अल्केश ने नॉर्मल सा मेरा हाथ रखा होगा, लेकिन बार बार अल्केश का हाथ गलत जगह जा रहा था। मैंने भी ज़्यादा कुछ विरोध नहीं किया, मुझे भी अच्छा लग रहा था, और मैंने चुपचाप से ना समझ होने का नाटक किया। उसके बाद अल्केश ने क्या किया, अल्केश उठ के मेरे लिए पॉपकॉर्न्स वगैरह लेकर आया। हम लोगों ने पॉपकॉर्न्स वगैरह खाए और हम लोग वापस से घर पर आ गए।
मुझे मेरे मन में अलकेश को लेके अलग सी फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि अलकेश अलकेश का मेरे को केयर करना सब कुछ मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था। क्योंकि मैंने बताया अलकेश और मेरी तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी हम दोनों की। तो अब एक दिन की बात है, मेरे घर पे कोई भी नहीं था और मेरी सास को अपने पियर जाना पड़ा। उनके यहाँ पे किसी की शादी थी, वो चली गई और मुझे घर पे अकेले ही रहना पड़ा। मैं काफ़ी डरी हुई थी। मेरे मन में रात को मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा एक काम करती हूँ, पति को फ़ोन करती हूँ। फ़ोन पे बात करने से मेरा डर है जो गायब हो जाएगा। मैं पति को बार बार फ़ोन मिला रही थी, लेकिन मेरे पति का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। फिर मैं परेशान हो गई। फिर मेरे सामने अलकेश का नंबर आया। मैंने अलकेश को चलाकर फ़ोन कर दिया। अलकेश ने फ़ोन उठाया, वो नींदों में था। मैंने अलकेश को बोला, अरे तुम्हें फ़ोन कर दिया क्या? एक्चुअली मैं घर पे अकेली थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तो अपने पति को फ़ोन ट्राई कर रही थी, शायद गलती से तुम्हें फ़ोन लग गया। अलकेश को पता चला जैसे ही कि मैं घर पे अकेली हूँ। अलकेश ने बोला, अच्छा आप घर पे अकेली हो? वो बोली, हाँ यार। मैंने बोला कि हाँ यार, मुझे घर पे डर लग रहा है। एक्चुअली क्या है, मेरे घर पे कोई है नहीं, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, समझ नहीं आ रहा। मुझे अजीब-अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है। और अलकेश ने कहा, एक काम करो, तुम डरो मत, मैं आता हूँ। मैंने कहा, नहीं अलकेश तुम मत आओ, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अलकेश ने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। अलकेश अगले 15 मिनट में अलकेश मेरे घर पे आ गया, क्योंकि अलकेश मेरे घर से थोड़ा ही पास में रहता था। अलकेश आ गया। अलकेश आया, मैंने उसके लिए चाय वाय बनाई, कॉफ़ी बनाई और हम लोग बातें करने लगे। दोस्तों, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि अलकेश की नज़र मुझ पे ही पड़ी हुई है। वो मुझे बस बेचैनी से कभी मेरी कमर को तो कभी मेरे पेट को बेचैनी से देख रहा है। अलकेश मुझ में खो जाना चाहता है। बस मेरे को लग रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि अलकेश के अंदर कुछ तो फीलिंग है। लेकिन दोस्तों, घर में माहौल ही कुछ ऐसा था। एक तो रात, ऊपर से मेरा पति भी बहुत टाइम से मेरे से दूर था, घर में भी कोई नहीं, तो हमें और अलकेश एक दूसरे में खो गए, में पता ही नहीं चला। अलकेश और मैंने उस रात को हम बिल्कुल भी नहीं सोए। हमारी रात कैसे निकल गई हमें पता ही नहीं चला। मैंने अलकेश के साथ इतना एंजॉय किया जितना एंजॉय शायद मैं अपने पति के साथ भी नहीं करती। उसके बाद मेरा और अलकेश का, मेरे पति बाहर जाते थे और जब मेरे सास ससुर घर पे नहीं होते थे, मैं हमेशा अलकेश को घर पे बुला लेती हूँ। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।